मनीराम नाम था उसका, मनीराम। और वो किसी गांव में कथा कर रहा था। उसने क्या, कोई तो 1 सप्ताह की कराया करते हैं, उसने 1 महीने की कथा रख दी किसी गांव में, 30 दिन की। लालच में रोज के 10-20 रुपए तो आवेंगे। पहले रुपया बहुत महंगा होता था, चांदी का नोट होता था, 1 रुपए के अंदर भैंस आ जाती, तो 70,000 की आती है, ऐसी कीमत थी उस रुपए की। अब उसने 30 दिन तक कथा करी। 30वें दिन उसने भोग लगाना था, कथा का संपूर्ण करना था। तो गांव के कुछ निकम्मे से होया कर, गांव में भी जो शरारती टाइप व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि ये पंडित जी भाई गांव ने इकट्ठा करेगा, ना जाने कितने पैसे लूट के ले जाएगा। उन्होंने उसी दिन एक नाचने गाने वाली लड़की बुला ली, चंपाकली, दिल्ली से। और उसी दिन, जिस दिन भोग पड़ना था, उसी दिन बराबर में चिमटा काट दिया। अब उस नाचने वाली तो 2 घंटे में 500 रुपये लेगी, चांदी के 500 रुपये का सारे गांव में। और 30 दिन में पंडित जी का आए 30 रुपये। 30 दिन उसने ड्रामा कर 30 रुपये आए, और वह 2 घंटे में लेगी 500 रुपये। तो वो मनीराम ब्राह्मण अपने लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उसको ये पता चला कि यहाँ कोई संत रहते हैं, गरीबदास जी। वो गरीबदास जी के पास गए, रुक के बैठ के, गरीबदास जी भी बैठे थे वहां। कुछ चेले थे गुरु जी के, गरीबदास जी के, वो भी बैठे थे। ब्राह्मण को आसन दिया कि ब्राह्मण आगे हैं भी आसन दो, अलग से आसन दे दिया, सूचा बैठा दिए। और सुनाओ ब्राह्मण, गरीबदास जी ने पूछा, सुनाओ विपर जी, कुशल हो? मनीराम जी कहता, महाराज क्या कुशल है? कहते, कति जनता का तो नाश जा लिया, कर्म धर्म का ज्ञान रहा ना, बिजली गिरी पड़ी है, नाश हो लिया। अन्यू ना बताओ बीमारी की है, कहानी क्या है? तो वो चेले पूछने लगे गरीबदास जी से, महाराज जी पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं, बड़े अक्षुब्ध हैं, इनको क्या तकलीफ है? गरीबदास जी कहते हैं कि फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। यो रोड़ा है इनका। गरीबदास जी कहते हैं जनता का विवेक खत्म हो लिया भाई, और यहाँ का भगवान अंधा है, इसने सारे उल्टे काम करवाने। यू अंधा है जगदीश। और क्या हुआ कि पंडित जी को तो 30 रुपये मिले हैं और चंपाकली 500 लेगी। यो 9 दुख पा रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि पंडित जी आप उस चंपाकली तक कम को नहीं, तेरा दाव ना लगा इसलिए रो रहा है। आपके पास क्या है जो तू जनता को बांट रहा है, बता दे मुझे। कथा की आपने? खान जी कथा की, और 30 रुपये आए 30 दिन में। कथा करने का आप अधिकारी हो? गरीबदास जी ने पूछा। खां जी मेरे आदेश दे रखा है मेरे गुरु जी ने। परमात्मा बोल, गरीबदास जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था ऋषि के श्राप से, उस समय ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे जो हेड थे, मुखिया, इंक्लूडिंग वेद व्यास जिसने ये पुराण लिखी, सुधा सागर, सुख सागर कहते हो तुम जिसको, इसकी कथा सुनानी थी उसको 7 दिन। और किसी ने हिम्मत नहीं करी। तेरे पृथ्वी के जितने ऋषि में ऋषि थे सब पीछे हट गए ब्राह्मण। क्यों हट गए? क्योंकि 7वें दिन रिजल्ट आना था उसका। सबको मालूम था कि हम अधिकारी नहीं है, और 7वें दिन पोल पाट जाएगी, ऋषि को कुछ ज्ञान नहीं हुआ तो सब पीछे हट गए, हम अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी नहीं है। फिर कौन, कैसी हुई वो कथा? स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि बुलाए गए थे, उन्होंने कथा सुनाई। जब उस कथा से जो लाभ उसको मिलना था, परीक्षित ऋषि को केवल यहां से व्यक्ति हटानी थी उस कथा के प्रभाव से। वो सर्प ने तो डसना था, उसने मरना भी था, वो ये कर ही नहीं सकते। तो कि उस समय ये कहाँ गए थे, तो ये कथा करने वाले सब लोग थे हम अधिकारी नहीं है। अरे तुम सारे अधिकारी पा के
खा के तुम्हारे पास। तो उसी समय शांत हो गया। वो ब्राह्मण था, क्योंकि भगवान के लिए तरफ रहा था कि महाराज बिल्कुल सच्ची बात कही आपने। क्योंकि पढ़ रखी थी कथा, उसको तो बताने की जरूरत नहीं विस्तार से कि फिर कारण क्या है दाता, कि वही भक्ति कर, इन कथाओं से बात नहीं बढ़ेगी। जिस जिसका तने पैसा लिया है, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, ये एक एक पाई का हिसाब होगा तेरा। क्या तुम कर्म खराब करते फिर रहे हो, अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं भक्ति का। उसी समय उस ब्राह्मण ने समर्पण कर दिया, महाराज मन तक कल्याण चाहिए, आज के बाद कान पकड़ लिया, कति या गलत काम नहीं करूंगा, और भक्ति करी, अपना मोक्ष प्राप्ति की।